दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना दोस्त आपके सामने आज 8 जनवरी के उपलक्ष्य में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। उस अपडेट्स के बारे में मैं आपके सामने साझा करूंगा। दोस्त, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्त इसी तरह से हम प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट के रूप में आपके सामने साझा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके कुछ कंफ्यूजन इस पे बने हुए थे। कल मैंने जो वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो को लेकर तमाम तरह के कमेंट आ रहे थे। उस कमेंट को मैंने यहाँ शामिल किया है और आपके कंफ्यूजन्स को, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, आज मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहली चीज लिखी गई है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें। दोस्त, मैंने कल आपको एक अपडेट दिया हुआ था कि अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की जो लिस्ट है वह आपके सामने पब्लिक कर दी गई है। समस्या यह है कि जिनका लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है वो क्या करें। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और आगे, जिनके पास मैसेज नहीं आया है वो क्या करें। लगातार बच्चों के पास मैसेज आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक छूटे हुए हैं, उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, मैंने बहुत जानने की कोशिश किया, तो जहां तक मुझे जानकारी हमने प्राप्त कर पाया भैया, आपके सामने शेयर करने का प्रयास अभी कर रहा हूं। आगे की चीजें लिखी हैं कि अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का आया है, बाकी का क्या होगा। यानी आपसे अगर देखा जाए, कहा जाए तो जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके नाम की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन विडंबना हमारे पास यह है कि जो अब की बार में फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हैं उनकी अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो उनके साथ क्या होगा, क्या उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इस पर एक लेटेस्ट अपडेट है, उसको मैं अभी साझा करूंगा। आगे लिखा गया है कि बची हुई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लिस्ट कब तक जारी होगी। और सबसे नीचे लिखा गया है कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे मेन पॉइंट यही लिखा गया है कि आप अपना स्टेटस दोस्त कैसे चेक करेंगे। इसके बारे में कल भी मैंने वीडियो दिया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा। बताने के पीछे कारण यह है कि आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि हम कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें। हमने कल आपको एक चीज बताया था कि अगर आपका नाम लिस्ट में जारी नहीं हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा। कॉलेज से जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप तत्काल अपने कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करेंगे या वहां के जो भी कर्मचारी होंगे उस कर्मचारी से संपर्क करके उनको इस मामले के बारे में आप अवगत कराएंगे कि सर मेरा नाम नहीं है, मेरे लिए कुछ उपाय किया जाए। तो जाहिर सी बात है, कल की अपडेट में मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था कि इसके स्वयं जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। कॉलेज प्रशासन आपके लिए तत्काल कार्यवाही करेगा और आपका नाम लिस्ट में जरूर आएगा। अगर प्रथम लिस्ट में नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, इसमें जिनके पास मैसेज नहीं आया वो क्या करें। देखिए, थोड़ी सी इसमें भी आपकी कुछ गलतियां हो सकती हैं। कुछ विद्यालय में फॉर्म भराया गया होगा, ठीक है, और कुछ विद्यालय में कोई फॉर्म नहीं भराया गया होगा। अगर देखा जाए तो पहली बात तो फॉर्म भराना ही नहीं था, लेकिन विद्यालय वाले पैसे के चक्कर में भरवाए हैं। देखिए, इसमें आपकी कमियां क्या है, हम आपको बार बार यही कह रहे थे जब कुछ आपके कॉलेज में किया जा रहा था फॉर्म वगैरह, तो हम आपको यही बता रहे थे कि जब भी आप अपना डिटेल्स वहां फिल करेंगे, चाहे आप एडमिशन के वक्त, चाहे जो फॉर्म फिल कराया जा रहा था वहां, जब आप एडमिशन के वक्त फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर डाला था वह नंबर आप पहली चीज तो एकदम सही डालिएगा, जो आपका हमेशा चलता हो। अगर वहीं आपने नंबर गलत डाला है, ठीक है, या तो आपने जो फॉर्म फिल किया है अगर आपके कॉलेज में भरवाया गया है तो नहीं भरवाया गया है, तो जो आपका एडमिशन हुआ था वही फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नंबर किसी कारणवश गलत फिल किया है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब मेरे पास मैसेज नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके किसी कारणवश नंबर गलत हो गए थे, अरे आप भर रहे थे, हो सकता है एक आध अक्षर गलत हो गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है भैया, तो आप अपने कॉलेज के संपर्क में जाइएगा और वहां उनसे बात कीजिएगा कि सर सबकी लिस्ट अगर नाम आ गया है सबका, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम आपके पास मैसेज नहीं आया तो उनके पास आप जाइएगा, बताइएगा
और पूरी तरह से आप आश्वस्त हो के वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे और आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया। क्योंकि देखिए उनके पास आपका डाटा फीड होगा, वहां आपको वो तत्काल देख के बताएंगे कि भैया आपने कौन सा नंबर दिया था, आपने कैसे फॉर्म को फिल करवाया था, पूरी प्रक्रिया वो आपको देख के तुरंत। देखिए हर कॉलेज के पास डीजी शक्ति नाम का एक पोर्टल है और वह पोर्टल कॉलेज के पास जो है आईडी पासवर्ड बना हुआ है, ठीक है। उसी आईडी पासवर्ड पर जाएंगे और आपका पूरा डाटा आपके सामने खोल कर रख देंगे, भैया आप भी देख लीजिए आपने जो नंबर दिया था हमने वही नंबर आपका डाला है, अब नंबर गलत है कि सही आप स्वयं जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आया, बाकी क्या होगा देखिए, सॉरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। देखिए अगर हम बात करें तो अभी तक जो जिनकी भी लिस्ट आई है, जिनका भी नाम शेयर हो रहा है आपके बीच में, वह सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर देखा जाए जैसे आप बीए बीएससी कर रहे हैं, अगर आपने 2021 सत्र में एडमिशन लिया है तो अभी आपका सिलेक्शन इसके लिए नहीं हुआ है। मैं सिर्फ अवध विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, बाकी की अभी आगे बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, आगे अगर कहा जाए, अगर आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी लिस्ट आपके कॉलेज में आ गई है, ठीक है। आप अपने कॉलेज में जाइएगा, हाँ कुछ कॉलेज वाले हो सकता है ना बताएं, लेकिन जब मैसेज आएगा तो आप स्वयं जान पाएंगे, ठीक है। आगे अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप अपने कॉलेज में जाइएगा। रही बात सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों का, क्या होगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का तो नाम आ गया है, लेकिन अगर वहीं थर्ड ईयर सॉरी अगर फर्स्ट ईयर का नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, मौका आपको भी मिलेगा, लेकिन अब जो है इसके आगे मिलता है कि कब मिलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा कि आपको मौका कब मिलता है। रही बात सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, तो भैया जिनके पास मैसेज आया है उनको मिलना तय है, लेकिन जिनके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, जिनके पास नहीं आ रहा है, क्या एक के साथ सबके पास मैसेज नहीं आ पाएगा, ठीक है, एक ही साथ सबके पास मैसेज नहीं आ पाएगा, इसलिए कई चरण बनाए जाएंगे, आपको कई चरणों में इसका वितरण किया जाएगा। हो सकता है आपका नाम प्रथम चरण में ना आया हो तो सेकंड चरण में आपको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हो सकता है सेकंड चरण में रखा गया हो। दोस्त मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप अपने कॉलेज के संपर्क में चले जाइएगा, वहां आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। आगे बची हुई यूनिवर्सिटी का जो है लिस्ट कब तक आएगी। देखिए मेरे साथ तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सर मेरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट नहीं आई, तमाम तरह के, जैसे हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इधर गोरखपुर, इधर पूर्वांचल, तमाम तरह के विश्वविद्यालय हैं, अभी कुछ की लिस्ट नहीं आई है, ठीक है। देखिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि जब एक विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है तो आपका भी विश्वविद्यालय जो भी होगा, मैं किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, तो दोस्त एक चीज जानिएगा कि बहुत जल्द से जल्द आपकी भी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि जो भी होता है, जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, सभी विश्वविद्यालय एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जैसे ही आपकी लिस्ट जारी होती है, सॉरी अगर आपकी लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई है तो आप अपने कॉलेज के संपर्क में फिर एक बार बने रहिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप कॉलेज के संपर्क में, क्योंकि हर तरह की जानकारी आपके कॉलेज से ही मिल पाएगी, ठीक है। हो सकता है यहां से मेरे द्वारा ना प्रोवाइड की जा सके, लेकिन इसलिए मैं आपसे बार बार प्रेशर देता हूं कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में भैया जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका कॉलेज ही सब कुछ अच्छी तरह से जानकारी देगा, ठीक है। आगे अच्छा, यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखिए, अगर जाहिर सी बात है, हमने कहा था 7 तारीख को लिस्ट अवध विश्वविद्यालय की जारी होगी, तो 7 तारीख को भैया जारी हुई, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ कोई आपको फर्जी न्यूज नहीं दी जाती है, जो भी दी जाती है सप्रमाणित के साथ दी जाती है। मैंने स्क्रीनशॉट भी कल आपको दिखाया था, पूरी तरह से आप आश्वस्त हुए थे कि हाँ लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। तो बाकी जो विश्वविद्यालय हैं, जहां तक मेरे संज्ञान में आएगा मैं आपके सामने शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उतने ही उत्सुक रहा करिए जितना कि हम रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे समस्या आती है कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। देखिए स्टेटस चेक करने के लिए लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। कल किसी ने कहा था कि वह पोर्टल खुल नहीं रहा है, देखिए आप नहीं खोल पा रहे हैं, हमने बार बार खोला और यहाँ हमेशा ओपन हो रहा है, ठीक है। समस्या एक चीज की आ रही है, वह मुझे पता है कि एनरोलमेंट नंबर आपका मांग रहा है, एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं पता है, ठीक है।
एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं पता है तो आप कैसे जान पाए कि हमारा चरण हम स्टेटस कैसे देख पाएंगे? तो आप अगर एनरोलमेंट नंबर चाहते हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर भैया आपके कॉलेज से ही मिलेगा, बाकी अगर अदरवाइज आप चाहते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, कल किसी ने कहा था अगर ऑनलाइन, आपने कहा था कि ऑनलाइन नहीं हुआ है तो ऑनलाइन लिस्ट कैसे जारी हो रही है? ठीक है, ऑनलाइन लिस्ट ऑनलाइन आपने नहीं किया है, ऑनलाइन आपका कॉलेज प्रशासन किया है, ठीक है, हमने ऑनलाइन नहीं किया है, तो भैया तब का वो लिस्ट लेके आएंगे आपके कॉलेज में देंगे? बिल्कुल नहीं, वो ऑनलाइन ही जारी करेंगे, लेकिन हमारे आपके पास नहीं आएगी। जब भी आएगी वह कॉलेज को द्वारा ही वायरल हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें लिस्ट डाउनलोड कर ले या हम चाहें कर लें तो आप कदापि नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह की फर्जी वेबसाइटें बनाई गई हैं और उसमें गजब का जिला भी दिया होता है कि आप इस पर क्लिक करें और यहां से आप अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त आप ऐसा कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फर्जी वेबसाइट पर गए हैं और फर्जी वेबसाइट पर जाने का कारण क्या हो, आप परिणाम क्या हो सकता है आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। रही बात स्टेटस की, तो आप स्टेटस तभी देख पाएंगे, ठीक है, आप स्टेटस तभी देख पाएंगे जब आपका एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे। और एनरोलमेंट नंबर के लिए आप अपने महाविद्यालय परिसर में संपर्क कीजिएगा, वहां से आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जो मैसेज आपके कॉलेज से आ रहा है मैं आपको उस स्क्रीनशॉट के रूप में वहां से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपका मैसेज क्या आ रहा है? कुछ लोग यह कमेंट कर रहे थे कि सर मैसेज में क्या लिखकर आ रहा है, तो देखिए स्क्रीनशॉट लगा है, आप वहां से देख पा रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के प्रथम चरण वितरण कार्यक्रम में आपको चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, यूपीसी एमडीएस। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो यह मैसेज है यह पूरी तरह से ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फर्जी है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ठीक है, यह मैसेज है जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो भैया आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। और रही बात यह जो मैसेज है, देखिए अभी हमने कहा आपसे कि हो सकता है आपका नंबर गलत हो गया हो, ठीक है, नंबर गलत होने की कंडीशन में आपके पास मैसेज नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, एक चीज हमने कहा आपसे कि ये देखिए यह कई चरणों में योजना जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका चरण पहली चरण अगर आपका सिलेक्शन जो है पहले चरण में नहीं हुआ है तो दूसरे चरण तीसरे चरण में जरूर होगा, यह मान के चलिएगा। ठीक है, मैसेज नहीं आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है तनिक भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।